हेलो। तो अभी तक हम लोगों ने जीएसटी कर्व के बारे में पढ़ लिया, हम लोगों ने डिस्कशन कर लिए कि क्या यूज़ होता है इसका। अब मैंने आपको बोला था लास्ट क्लास में हम कुछ कोफिशिएंट्स की बात करेंगे जिनके डिटर्मिनेशन में आप जीएसटी कर्व का यूज़ करते हो। ठीक है, तो कुछ ये आपके सॉइल पैरामीटर्स हैं जिनका जो आप निकालते हो और जो कि यूज़फुल होते हैं आपके फर्दर सॉइल स्टडीज़ में। ठीक है, तो अब देखो आपके पास वेरी फर्स्ट कोफिशिएंट जो होता है उसको आप बोलते हो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, या फिर इसको आप डिनोट करते हो किससे, सी यू से। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी सी यू। अब ये जो सी यू है, अभी मैंने आपको बता दिया D60 और D10 और D30 क्या होते थे। अगर आप D60 अपॉन D10 कर दो, D60 अपॉन D10, इसको आप बोलते हो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। और दूसरी चीज़ 60% पार्टिकल्स जो 60% पर आपका पास हो रहे हैं वो डेफिनेटली 10 से पास होने से क्या होंगे, ज़्यादा ही होंगे। तो ये वैल्यू आपकी हमेशा 1 से तो बढ़ी ही आती है। ठीक है, लेकिन और इक्वल भी हो सकती है, यानी कि जितने 60 से निकले उतने ही 1 से भी निकल रहा है। वो कब होगा, जबकि बीच के साइजेस ही मिसिंग होंगे, है ना, सब गैप ग्रेडेड हो गया। तो फिर तो देखो अब क्योंकि ये क्या हो गया कि साइजेस मिसिंग है ना, तो आप अगर सी यू इक्वल टू 1 बोल रहे हो, सी यू इक्वल टू 1 बोल रहे हो, तो जो कर्व होगा आपका प्योरली वर्टिकल हो जाएगा, है ना, प्योरली वर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, अगर प्योरली वर्टिकल हो जाएगा कर्व तो आपको क्या मिलेगा, आप इसको प्योरली वर्टिकल कर्व को हमने क्या बोला था कि उसको आप बोलते हो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। ठीक है, तो सॉइल हो जाएगी आपकी यूनिफॉर्मली ग्रेडेड इफ़ सी यू इज़ इक्वल टू 1। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। अच्छा, अब बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की। ठीक है, अच्छा, ये कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी सी यू से डिनोट करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर सी सी से डिनोट करेंगे। अब ये जो सी सी होता है, दिस इज़ नथिंग बट D30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय D60 इंटू D10। अच्छा, इसको भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीज़ें। 3 स्टार दे देती हूँ गेट के लिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये दोनों पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपका यहाँ पे गेट में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस तो हर साल आ ही जाते हैं। अब यहाँ पे देखो ये D10, D60, D30 के बारे में हमें आइडिया है। इफेक्टिव साइज़, इनको आप इफेक्टिव साइज़ ऑफ पार्टिकल भी बोलते हो, और वैसे हमको पता है कि D60 का मतलब है कि 60% फाइनर देन दैट साइज़। ठीक है, तो ये हो गया आपका इफेक्टिव साइज़ ऑफ पार्टिकल। अब यहाँ पे कुछ मैंने कंक्लूजन्स लिखे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं, इनको भी माइंड में रखना है। पहला कंक्लूजन है इफ़ सी यू इज़ ग्रेटर देन 4, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 4 से बड़ा है, एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 1 और 3 के बीच में आता है। यूनिफॉर्मिटी 4 से बड़ा है, कर्वेचर 1 और 3 के बीच में आता है, इसको आप बोलते हो वेल ग्रेडेड ग्रेवल। ठीक है, जब आपका कर्वेचर जो है 1 और 3 के बीच में आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ग्रेटर देन 4 है, तो 4 मतलब ग्रेवल से। और सेम चीज़ अगर कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ग्रेटर देन 6 है, कर्वेचर वही है 1 से 3 के बीच में, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ग्रेटर देन 6 है, इसको बोलते हो वेल ग्रेडेड सैंड। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 कहाँ चली जाएगी, वेल ग्रेडेड ग्रेवल पे। यूनिफॉर्मिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 6 कहाँ चली जाएगी, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सैंड पे। ठीक, व्हाट आई एम सेइंग, इट इज़ वेल ग्रेडेड ग्रेवल एंड वेल ग्रेडेड सैंड। ठीक है, ये चीज़ें हो गई हमारे पास। अब एक लास्ट चीज़ और कि नोट में है ये पॉइंट, क्या कि लार्जर द वैल्यू ऑफ सी यू लार्जर इज़ द रेंज ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट। ठीक है, यानी आपके पास सी यू की जितनी बड़ी वैल्यू होगी 4, 6, ठीक है, जितनी बड़ी आ रही है उतना आपको पता होना चाहिए कि पार्टिकल्स का रेंज, पार्टिकल साइज़ का रेंज उतना बड़ा है। जितना सी यू बड़ा है उतना पार्टिकल्स के रेंज बड़े हैं, ये हम ऑब्ज़र्व करते हैं, दिस इज़ एन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ख़त्म होता है क्या, सीव एनालिसिस, और सीव एनालिसिस से जो आप रिजल्ट्स निकालते हो वो। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फाइन ग्रेन्ड सॉइल को किस तरीके से आप क्या करते हो,
जो है सेपरेट आउट करते हो, यानी उसको किस तरीके से आप साइजेस में उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे पढ़ते हो, है ना। तो ग्रेन साइज उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो उनके डिस्ट्रीब्यूशन में आप सेडिमेंटेशन एनालिसिस यूज़ करते हो। उस सेडिमेंटेशन एनालिसिस के बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू।